बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विस्कस फ्लूइड्स। बच्चों, आज आप क्या क्या सीखोगे? आज आप सीखोगे कि फ्लूइड होता क्या है, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी की रियल लाइफ से एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आप ये सीखेंगे कि विस्कोसिटी की वजह क्या है, आप सीखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कॉमन यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड से, क्योंकि पहले आपको फ्लूइड का पता होना चाहिए। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड के बारे में अगर हम सिंपल एक छोटी सी स्टेटमेंट माइंड में रखना चाहें तो वो ये है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, ये एटम्स पर, मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करती है जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। फ्लूइड की अपनी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती जैसे सॉलिड में होती है। ठीक है, इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती। आप इसको जिस कंटेनर में या जिस वेसल में आप ऐड करेंगे ये उसी की शेप बना लेंगे, इसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो सिंपली अपने माइंड में रखें, फ्लूइड क्या है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, वो एटम्स मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो जिसके पार्टिकल जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हों। ठीक है, अपनी इसकी कोई शेप नहीं होती। तो मैंने आपको फ्लूइड के बारे में बता दिया। इसमें गैसेस और लिक्विड दोनों आ जाते हैं। लिक्विड्स भी फ्लूइड में आते हैं क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, तो उसको भी हम फ्लूइड्स में ही लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमने देख लिया फ्लूइड्स क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखो, विस्कोसिटी को अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। एक फ्लूइड को फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस होती है, जो मुज़ाहमत होती है, जो रुकावट होती है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। छोटी सी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास बोर्ड है, इसके ऊपर मैं एक स्पून जो है वो हनी को ऐसे फेंक देता हूं, फिर मैं एक स्पून वाटर लेता हूं, उसको भी ऐसे फेंक देता हूं। जब ये ऊपर से नीचे आएंगे तो आप इसकी मोशन को जरा फील कीजिएगा। वाटर बड़ी स्पीड के साथ नीचे आएगा, हनी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नीचे आता हुआ दिखाई देगा आपको। तो आपने देखा कि वाटर को यहां से यहां तक फ्लो करने में बहुत कम रुकावट का सामना करना पड़ा, बड़ी आसानी से वाटर नीचे स्लिप कर गया, नीचे फ्लो कर गया। लेकिन जो हनी था उसको टाइम लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, उसको ज्यादा मुज़ाहमत का सामना है, ज्यादा रुकावट का सामना है। ये दोनों फ्लूइड है, दोनों फ्लो कर सकते हैं, मगर एक को फ्लो करने में बहुत ज्यादा रुकावट का सामना था और दूसरे को फ्लो करने में कोई ज्यादा रुकावट नहीं थी। तो हम कहेंगे कि वो लिक्विड जिसको फ्लो करने में ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना हुआ उसकी विस्कोसिटी हाई है कंपैरेटिवली दूसरे के। अब यहां वाटर की विस्कोसिटी लो है और हनी की विस्कोसिटी हाई है। तो आपके माइंड में अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस, एक फ्लूइड को फ्लो करने में रेजिस्टेंस, उसको मुज़ाहमत कितनी होती है वो बताती है हमें विस्कोसिटी। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए हम यहाँ पे इसके लिए एक ही छोटी सी स्टेटमेंट याद रखेंगे, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड को बहने में जो रुकावट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। अच्छा, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर वजह क्या है विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी क्यों होती है। तो बच्चों, इसकी वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी तो वहाँ विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जिस सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वहाँ पर विस्कोसिटी कम होगी। तो इसकी वजह आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। इसकी वजह होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर विस्कोसिटी, स्मॉलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्मॉलर विस्कोसिटी। ओके, अब यहां पर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इस टॉपिक के अंदर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम ग्रीक लेटर ईटा से शो करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? बहुत ही सिंपल और आसान सी है, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस
एक फ्लूइड को फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस होती है उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अब न्यूमेरिक वैल्यू से परेशान नहीं होना आपने। जैसे मैं एक फोर्स की बात करता हूँ ना, 7 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो मैंने 7 एक नंबर बताया आपको, ये न्यूमेरिक वैल्यू है और साथ में इसका यूनिट है। इसी तरह विस्कोसिटी की भी कुछ ना कुछ जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ मेथानॉल है, वो कितनी है, 0.001 पास्कल सेकंड, ठीक है, ओके। अब यहां पर ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना 0.001, ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या कहलाती है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्लो अ फ्लूइड, एक फ्लूइड को फ्लो करने में जो मुजाहमत का सामना करना पड़ा, जो रेजिस्टेंस आई, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू वो क्या कहलाती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटा सा हमारा टॉपिक है, वो तमाम पॉइंट्स हमने इसमें क्लियर करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इसके यूनिट्स के बारे में। यहां पर 2 यूनिट्स हैं। पहला हम SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात करेंगे। तो विस्कोसिटी का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है पास्कल सेकेंड। इसकी हम डेरिवेशन इस लेवल पे नहीं करेंगे, इसलिए हम जस्ट यूनिट को याद रख लेंगे, ठीक है। इस लेवल पे आपकी कोर्स के अंदर इसकी जो डेरिवेशंस हैं या इसके जो फार्मूले वगैरह हैं वो नहीं इन्वॉल्व, इसलिए आपको डायरेक्टली यूनिट याद रखना है, पास्कल सेकेंड। और लेकिन इसका जो कॉमनली यूज एक यूनिट बहुत ज़्यादा जो यूज होता है वो है डाइन सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका हम शॉर्टली उसको कहते हैं पॉइज। ये एक साइंटिस्ट के नेम पे इसको रखा गया। तो 1 पॉइज इज इक्वल टू डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका कॉमन यूनिट है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक SI यूनिट है जो कि पास्कल सेकेंड है, एक कॉमन यूनिट है जो कि डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों हमारे पास विस्कोसिटी के यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम देख लेते हैं जी इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, बताया था मैंने कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पर। तो यहाँ पर लिक्विड के हिसाब से और जो गैसेस हैं उनके हिसाब से डिफरेंट इफेक्ट होगा। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, लिक्विड में विस्कोसिटी मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है, ठीक है। वहां पे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस। अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो फ्लूइड को फ्लो करने में ज्यादा मसला होगा, ज्यादा रुकावट होगी, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। अब जो बड़ा मसला बना रही थी हमारे लिए वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब वीक हो जाती हैं, जब कम हो जाती हैं, तो डेफिनेटली उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो क्या सीखा आपने कि अगर लिक्विड्स में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वीक होने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। गैसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनको एनर्जी मिलती है, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे उनका आपस में जो कोलिजन का चांस है वो भी बढ़ जाता है, आपस में टकराव बढ़ जाता है, जिससे बजाय कि विस्कोसिटी कम हो, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो गैसेस के अंदर याद रखें, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। लिक्विड्स में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।